जैसे किशनगंज कटिहार पूर्णिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग से ज्यादा प्रशासन नहीं, सरकार आप लोग से डर तो नहीं ना गई है? सरकार डरने की बात है, सरकार तो ऑलरेडी डरी हुई है। 7वें चरण की पूरी देश में बात चल रही है, बिहार में ही नहीं। और 45,000 स्कूल है, उस 45,000 स्कूल में अभी शिक्षकों की जरूरत है। क्या विधानसभा में विधायक के कभी सीट खाली रहता है क्या 40 को जो MP बनते हैं 40-44 को उनकी सीट खाली रहता है? सभा में कभी सीट खाली रहती है क्या? अब जाकर देखिएगा पूरे भारत में तो कभी न विधानसभा में किसी भी स्टेट में सीट खाली मिलेगा और न ही MP की सीट खाली मिलेगा। खाली सीट का मिलेगा, मुखिया का भी नहीं मिलेगा, वार्ड काउंसिलर का भी नहीं मिलेगा, सत्ता भारी है उनके सीट खाली नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में डॉक्टरों की सीट खाली मिलेगी और बिहार में शिक्षकों की सीट खाली मिलेगी, क्योंकि उनको पैसा देना है। सही है। जैसे अगर बात कर ले मोकामा उपचुनाव था, गोपालगंज उपचुनाव, तुरंत चुनाव होने लगा क्योंकि सीट खाली है, लेकिन शिक्षकों का क्यों नहीं होता? हम यही कहना चाहेंगे, शिक्षा से सारी चीजें जुड़ी हुई है, चाहे वो डॉक्टर हुए और चाहे इंजीनियर हुए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री, सभी को एक गुरु ने पढ़ाया है, एक आदर्श व्यक्ति बना है, चरित्र का अच्छा निर्माण किया है। लेकिन ये लोग डरते किस लिए है? यदि समाज में शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जो बेरोजगार युवा पढ़े लिख करके रोजगार ढूंढ करके बिहार को शिक्षित करेंगे तो मेरा रोटी तो फिर जलने लगेगा, उल्टी पलटी की राजनीति तो चलेगी नहीं। तो ये अपने राजनीति के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग अक्सर आ जाती है बेशरम की तरह धरना स्थल पे, लेकिन सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करती है और बोलती है कि महिलाएं हमारी रीढ़ की हड्डी है। वैसे रीढ़ की हड्डी रोड पे आके बैठती है। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बेशरम हैं, क्योंकि हम लोगों को 7वें चरण से प्यार हो गया है और हम लोग 7वें चरण के प्यार में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। इसको आबाद अब 7वें चरण के नोटिफिकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। क्या लगता है आपका प्यार पर आबाद होगा कि बस प्यार बन के ही रह जाएगा? अब देखिए मैम, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से आश्वासन देती है, आप तो खुद मैम देखी होंगी कि हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम में JDU ऑफिस BJP ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे और दिवाली के टाइम में भी हम लोग आए थे, बट अनफॉर्चुनेट था कि हम लोग किसी से मिल नहीं पाए। तो सोचिए कि ये कितनी अजीब विडम्बना है कि जिन युवाओं को अपने घर परिवार के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, उस समय में हम लोग यहाँ लाठी डंडा खाने का परमिशन लेने आए थे कि सर आप हमें लाठी डंडा खाने के परमिशन के लिए गर्दनी बाग में बैठने दीजिए। तो अब आप ही बताइए कि इनके कथनी और करनी में क्या डिफरेंस है? लाठी डंडा खाने का इतना बेचैनी है? अगर उनको लाठी डंडा मार के ही खुशी मिलता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि आप 4 लाठी मार लीजिए, लेकिन उसके बाद भी नोटिफिकेशन दे दीजिए। आप गार्जियन है ना, अगर आप हमें मार सकते हैं तो हम लोगों को प्यार भी आप ही को करना पड़ेगा ना, कि हम योगी जी से जाएंगे रोजगार मांगने के लिए? हम पड़ोसी राज्य से नहीं ना जाएंगे रोजगार मांगने के लिए, आप ही से रोजगार मांगेंगे। क्या लगता है लाठी डंडा खाने के बाद भी रोजगार मिलेगा? इसी उम्मीद से तो आए, इसी उम्मीद से और दूसरे जिला के सारे अभ्यर्थी आए हैं ताकि हमको रोजगार मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार जो ठगने का हम लोग को काम करते हैं वो बंद कीजिए। तो आप लोग ठगा क्यों जाती हैं? अरे तो क्या करे, वो हमसे संपन्न है, हम उसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जाकर उन पर बंदूक नहीं डाल सकते। हमारा काम है आंदोलन करना, इस आंदोलन से जीतना। आंदोलन करना काम है, लेकिन आंदोलन के दौरान डंडा भी पड़ता है। कोई बात नहीं, डंडा खाने के लिए रेडी है, डंडा खा उसके लिए भी तो परमिशन देते हैं, डंडा खाने के लिए भी परमिशन देते हैं जाके थाना से कि भाई इज्जत से डंडा। हाँ बिल्कुल ही कहते हैं भाई आओ तुम डंडा खाने का परमिशन दो हमें, तब ना। मतलब इज्जत और प्रेम के साथ डंडा खाने का। वो कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ जायज है, तो प्यार और मोहब्बत में हम लोग इस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं ना कि आप लाठी भी मारते हैं तो हमें प्यार ही लगता है कि चलो 7वें चरण के लिए हम लाठी खाएं, और बहुत फख्र से कहते हैं कि हम लोग 7वें चरण के लिए वहाँ पे लाठी खाए थे। अब सोच लीजिए कि इनका किस तरीके का रवैया है कि हम लोग सच में बर्बाद हो चुके हैं, जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। और जब आप उनसे मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम तो बहाली कर रहे हैं। अरे आप किस तरीके का बहाली कर रहे हैं? जब आपके पास लाखों पद रिक्त है तो जिसमें 200-400 वैकेंसी है ना, उसमें आप वैकेंसी ला रहे हैं, लेकिन शिक्षक की वैकेंसी जो कि लाखों में है तो 2024 और 25 के पहले आपको नहीं सुनाई देगा। तो इस बार मैम मैं ये सच में कह रही हूँ, लगता है कि 25 में मिल जाएगा क्या? शायद उम्मीद लग रहा है अगर हम लोग बैठ
बैठेंगे तो 25 में मिलेगा, अगर नहीं बैठेंगे ना तो 2-3 इलेक्शन क्रॉस कर देंगे। और इस बार मैं सच में ये कह रही हूँ कि चाहे 10 बच्चे बैठे चाहे 20 बच्चे बैठे, इस बार हम लोग उनके लॉलीपॉप से नहीं उठेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग रन का आगाज करके आए और इस रन का अंत जो होगा ना वो बिल्कुल नोटिफिकेशन और शेड्यूल या कट ऑफ डेट से होगा। नहीं तो यहाँ जितने भी अभ्यर्थी होंगे हम लोग ठंड में जान दे देंगे। 7वें चरण के प्यार में हम लोग जान देने के लिए तैयार है। जितने भी अभ्यर्थी हैं इन लोग सब के सब यहाँ पर बैठ करके जान दे देंगे, मगर इस बार उठने वाले नहीं है। 25 में तो बहुत लॉन्ग टाइम होगा। 25 में तो ऐसे भी चुनावी लॉलीपॉप मिलने वाला। हमको बहाली 22 में चाहिए और 22 की बहाली के लिए बैठे। फिर आपको दिया जाएगा ना 22 में लॉलीपॉप दिया जाएगा ना 24 वाला दिया नहीं जाएगा। हमको नोटिफिकेशन का डेट दीजिए कि हम 22 से 30 आप लोग तो हर बार नोटिफिकेशन का डेट ही लेने आती है, डंडा भाई घर जाती है। क्या करे तू मैम, इस तरह तो क्या मरता क्या नहीं करता। हमारा आंदोलन हथियार है, इस हथियार से लड़ेंगे और जीतेंगे और इस बार जीत कर ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो इसके लिए करो और मरो, ये हमारा प्रण है। बाईपास सही इसलिए हुआ है। सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी के गार्जियन भी अब आंदोलन में बैठने को मजबूर है। अंकल यहाँ क्यों आए हैं? हम आए हैं कि हमारी बेटी जो है सो 2 बरस से सीटेट पास है 113 नंबर आया है 150 में, और मैं अथक परिश्रम करके उस बेटी को पढ़ाया और सोचा कि बेटी कमाएगी तो हमारी दुख 7 लाख 8 लाख मेरे देह पर कर्जा हो गए हैं। 2 बेटियां हम पढ़ाते हैं, लेकिन ये बेटी जो है सो 3 वर्ष से पढ़ करके बेकार है। और साल मुझे हार्ट अटैक कर गया और मेरा बाईपास सर्जरी हुआ। बाइक से 7-8 लोग पर साल मैं 7.5 लाख का खेत लिखा हूँ, और खेत लिखे हैं कि मेरे ऊपर जो कर्ज था वो रोज आता था, मांगता था कि हमारा ब्याज है दो। मैं सोचा था कि मेरी बेटी सीटेट बीटेट पास कर गई, 113 नंबर है, और तुरंत जो है तो बहाली का हम 7वां चरण देखते थे, 6वां चरण कहिया खत्म। किसी दिन 3-4 पेपर पढ़ते हैं कि कब। चलिए कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, पहले नहीं